हेलो, नमस्कार। मैं काजल। तो मैं बहुत टाइम से लिख रही थी, पर आज मौका आया है कि मैं आप सबको मेरी जो कविताएं हैं, मेरी जो शायरी है वो फिर सुना एक बार सकूं। जोरदार तालियां पहली बार करते थैंक यू। तो हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती रहती है, किसी ना किसी तरीके से हम तक वो पहुंच ही जाती है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, मुश्किलें आई है, पर मैंने उसका डटकर सामना किया है। तो उसी सिचुएशन पे मैंने कुछ लिखा था। किस्मत कुछ इस तरह मेहरबान है मुझ पे कि मेरी तारीफ करते थकती नहीं है। किस्मत कुछ इस तरह मेहरबान है मुझ पे कि मेरी तारीफ करते थकती नहीं है। मैं इतनी खास शख्स हूं कि हर किसी को मेरा जिक्र किए बिना रहती नहीं है। तमाम मुश्किलों को भी मेरा पता दे चुकी है। तमाम मुश्किलों को भी मेरा पता दे चुकी है। हर दफा ये दरवाजा खटखटाती है। इंतकाम लेने के लिए हर पैतरा अपनाती है। हालांकि हम सब ठहरे मुसाफिर इस जहां के। हालांकि हम सब ठहरे मुसाफिर इस जहां के, मुस्कुरा के मुश्किलों की मेहमान नवाजी करते हैं। पर कमबख्त मेरा हौसला देख ये मुश्किलें भी बेजार होके चली जाती है। और एक सिचुएशन थी मेरी लाइफ में कि हर किसी की लाइफ में होता है कि कुछ ना कुछ लोग आते हैं जाते हैं, कुछ लोग ठहर जाते हैं, कुछ लोग बिना बोले चले जाते हैं। तो मैं खुद की तलाश में निकली हूँ उसके बाद। तो फिर मैंने उस पर कुछ लिखा था कि मैं खुद की तलाश में निकली हूँ, कोई मुझे रास्ता बताएगा क्या। मैं खुद की तलाश में निकली हूँ, कोई मुझे रास्ता बताएगा क्या। कितनी खुश दिले गुलजार थी मैं, कोई मुझे मेरा पता बताएगा क्या। मेरे चेहरे का नूर खो गया है, मेरे चेहरे का नूर खो गया है, कोई मुझे ढूंढ के ला देगा क्या। मुझे मुझसे दूर उसे जाके अरसा हो गया, मुझसे दूर उसे जाके अरसा हो गया, कोई मुझे मेरे जीने की वजह बताएगा क्या। ये चीज थी, बस कुछ लिखा था। और मैं पेंटिंग भी करती हूँ, पेंटिंग्स थोड़ा कर लेती हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप बस पेंटिंग्स करते हो, शायरी भी सच में करते हो। मैंने बोला हाँ भाई करती हूँ। तो फिर उस पे मैंने उनको जवाब दिया था कि बातों के लिए बस मिलना जरूरी नहीं, आंखों से भी बातें किया करते हैं हम। बातों के लिए बस मिलना जरूरी नहीं, आंखों से भी बातें किया करते हैं हम। बस रंगों से ही एतबार नहीं, शायरी भी खूब किया करते हैं। ऐसे कुछ कविताएं थी। और एक सुनाना चाहूंगी। इजाजत तो दिल देता है, दिमाग से यूं ही लड़ा करते हो। इजाजत तो दिल देता है, दिमाग से यूं ही लड़ा करते हो। खामोशी तो बस लफ्जों पर होती है, और दिल में लफ्जों के तूफान लाते हो। कभी पूछा है इन आंखों से अक्सर क्यों पलके झुकाती हो। कभी पूछा है इन आंखों से अक्सर क्यों यूं पलके झुकाती हो। इस कायनात में मिलने पर भी बिछड़ जाने को तुम किस्मत का लिखा कह देते हो। वक्त के इस खेल को तुम भी किस्मत का नाम दे देते हो। किस्मत की नाइंसाफी है ये, किस्मत की नाइंसाफी है ये। मुजरिम तो हम नहीं, बिना कसूर के हकदार भी तो हम नहीं। बस ऐसे ही कुछ। इफ मैं मराठी में भी कुछ बोलना चाहूंगी। मराठी कम्फर्टेबल। ओके। हे ते एका व्यक्तीसाठी की मला त्याला सांगायचं की तू माझ्यासाठी काय आहेस. तर मी त्याच्यासाठी हे लिहिलं होतं की मी कसं सांगू की तू माझ्यासाठी काय आहेस. मी कसं सांगू की तू माझ्यासाठी काय आहेस. डोळ्यांना दिसणारं सुंदर रूप तू, प्रेमा पलीकडे असणारा आदर तू.
स्पर्श न करता होणारी जाणीव तू, रोज न भेटताही होणारा भास तू, माझ्या जगण्याला लागणारा आधार तू, माझ्या मनाला लागणारी आस तू, न जेवता मिटणारी भूक तू, तुझा आवाज ऐकून चेहऱ्यावर येणार हसू तू, डोळे मिटताच दिसणार स्वप्न तू, प्रत्येक क्षणाला येणारा विचार तू, प्रेमाच्या परिभाषेचा अर्थ तू, माझ्या आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर तू, काल आज उद्या या कालचक्रातही फक्त तू, शेवटच्या क्षणी सुद्धा घेतलेला शेवटच्या श्वास तू. हे त्या व्यक्तीसाठी मी म्हटलेलं. आणखी एक जर वेळ असेल तर मी बोलू शकते. हाँ मैम तो एक पढ़िए लास्ट. हाँ ओके हाँ जी पढ़िए ओके ओके. और एक लास्ट थी त्याच एका व्यक्तीसाठी. तर एकदा तरी वळून बघ माझ्याकडे, माझी काय अवस्था झाली. एकदा तरी वळून बघ माझ्याकडे, माझी काय अवस्था झाली. मी अजूनही तिथेच आहे जिथे तू साथ सोडली. रोजचा दिवस जातो, वर्ष उलटत चालली. एकदा तरी वळून बघ माझ्याकडे, माझी काय अवस्था झाली. रात्रीला झोप नाही, जेवण जात नाही, पुतळा होऊन जगतो, प्राण माझ्यात राहिले नाही. एकदा तरी वळून बघ माझ्याकडे, माझी काय अवस्था झाली.